नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है भक्तिकालीन प्रमुख काव्य धाराएँ तथा उनकी प्रमुख विशेषता। यानी जो उनकी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, वो क्या हैं? आज हम उसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए एक-एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत उन कवियों को रखा जाता है जो ईश्वर की निर्गुण उपासना के लिए हमेशा उद्यत होते हैं। इसको भी इनकी व्यापक दृष्टि को देखते हुए 2 भाग किए गए हैं, जिसमें एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है सूफी अर्थात प्रेम मार्गी शाखा। तो एक-एक चीज़ों पर हम विधिवत समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सगुण काव्य धारा को भी 2 भाग किए गए हैं और उसको भी हम विधिवत देखेंगे जिसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा दिखाई पड़ता है। तो पहले हम निर्गुण के अंतर्गत आने वाले जो ज्ञानमार्गी शाखा है या संत काव्य धारा है, उसकी विशेषता को देख लेते हैं। तत्पश्चात हम सूफी, फिर राम और फिर कृष्ण काव्य धारा को एक-एक करके विधिवत देखेंगे और समझेंगे भी। तो आइए हम देखते हैं संत काव्य धारा की जो साहित्यिक विशेषता है वो क्या है? संत काव्य धारा की विशेषताओं में जो पहला बिंदु है वो ये बताता है कि यहाँ अनिश्चित दार्शनिकता का आधार लिया गया है। यानी कोई एक दर्शन यहाँ पर प्रभावी नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि अलग-अलग मत, अलग-अलग दर्शन का प्रभाव इस तरह के जो इसमें शामिल जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो संत हैं, उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के दर्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक जो यहाँ पर बिंदु पहला जो विशेषता में देखने को मिलती है, वो है अनिश्चित दार्शनिकता का आधार। दूसरा जो बिंदु है वो है गुरु को महत्व देना, अर्थात गुरु इतना बड़ा महत्व होता है कि वो मार्गदर्शक, उपासक और कहीं न कहीं ज्ञान प्रवर्त करने वाला एक आधार तत्व के रूप में देखा जाता है। इसीलिए गुरु का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और यही कहीं न कहीं जो संत हैं, कवि हैं, उनको आचरणशील बनाने, उनको ईश्वर की उपासना में ईश्वरीय तत्वों की जानकारी देने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो गुरु को इसीलिए यहाँ पर सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। इस काव्यधारा के अंतर्गत जो तीसरा बिंदु शामिल है वो है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। अर्थात निर्गुण ब्रह्म के प्रति यहाँ पर आस्था दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र किया कि यहाँ पर सगुण भक्ति की उपासना नहीं बल्कि निर्गुण भक्ति की उपासना देखने को मिलती है। यानी ईश्वर के निराकार जो रूप है जो बिना आकार वाला रूप होता है उसकी उपासना करते हुए ये संत ये इस समय के जो कवि हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अमूमन जितने भी दिखाई पड़ते हैं इस वक़्त के जो कवि वो संत भी हैं और कवि भी हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर भ्रमित ना होइएगा। अगला जो बिंदु है वो है शास्त्रों के का विरोध करना यानी शास्त्रों के प्रति इनका विरोधी भाव है। जो शास्त्र या जो कहीं न कहीं धर्म को बढ़ावा देने वाले जो ग्रंथ हैं उनका ये विरोध करते हैं क्योंकि उन इनका मत है कि ये शास्त्र पांडित्य को बढ़ावा देते हैं और बिना उलूज-सुलूज वाली बातों में ये उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ चमत्कारिता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ वर्ण व्यवस्था को काफ़ी प्रोत्साहित करने की बात की जाती है, तो इसलिए ये शास्त्रों के जो मत हैं, शास्त्रों की जो बातें हैं, उनका खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से अगला बिंदु है कि माया का विरोध यानी जो माया, पाखंड जो इस तरह की जो विडंबना जो समाज में व्याप्त है, उसका ये लोग खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से आडंबरों का भी विरोध करते हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़िवादिता व्याप्त है, जो सामाजिक जकड़नों को कहीं न कहीं जकड़ी हुई है, उनका ये लोग विरोध करते हुए नज़र आते हैं और समाज में
सामाजिक विषमता को बढ़ाए रखने की ओर जोर देने की कोशिश करते हैं। ये सामाजिक विषमता यानी वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, यानी समाज में जो ऊँच-नीच का भाव है, छुआ-छूत का जो भाव है, जो आपसी वैमनस्य का जो भाव है, उसका क ये लोग खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये लोगों की इच्छा होती है कि ये वर्ण व्यवस्था जो कायम है, जो जिनको कहीं न कहीं ब्राह्मणों की व्यवस्था कहा जाए तो भी गलत नहीं है। उस व्यवस्था से ही ये सारे दरार, ये सारे जो आपसी मतभेद हैं वो व्याप्त हैं। इसीलिए ये लोग इसका खंडन करते हुए नज़र आते हैं, इसका विरोध भी वो डट कर करते हैं तथा जन जागरूक के अंदर चेतना जगाने की कोशिश भी करते हैं। अगला बिंदु है आत्मविश्वास की प्रबलता, यानी इनके अंतर्मन में आत्मविश्वास की पूर्णतः प्रबल इच्छा देखने को मिलती है, अर्थात ये आत्मबल से कार्य करने की ओर उद्यत होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि अगर हम अपने अंदर झाँक कर देखें तो सारी चीज़ हमारे अंदर समाहित है और इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि स्वयं ही हम उस कार्य को निमित कर पाएँ। इसीलिए ये अ, अपने आत्मबल यानी अपने ऊपर भरोसे को ज़्यादा ये परिणत करते हैं, ज़्यादा ही इनका झुकाव देखने को मिलता है। अगला बिंदु है सांप्रदायिकता का विरोध। ये लोग सांप्रदायिकता के विरोध में खरी-खोटी बात भी सुनाते हैं। जैसे कबीर को आप देखेंगे कि हिंदू-मुस्लिम के बीच जो भी एक वैमनस्य की स्थिति है, जो ऊँच-नीच या छुआ-छूत या दूर-दराज की जो स्थिति है, उसको दूर करने के लिए खरी-खोटी बातें सुनाते हुए नज़र आते हैं। तो ये सांप्रदायिकता के प्रति जितने भी संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, वो इसका विरोध करते हुए नज़र आते हैं। अगला जो बिंदु है कि इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी दिखाई पड़ती है। यानी ये कई तरह की शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं, यानी विभिन्न जो स्थान है, विविध स्थानों की शब्दावली इनके भाषा में देखने को मिलती है। इसीलिए इनकी भाषा एक जगह की भाषा ना होकर समग्र रूप से कई स्थानों की भाषा हो जाती है। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अगला बिंदु है कि व्यक्तिक साधना पर ये लोग बल देते हैं, यानी व्यक्तिक साधना स्वयं को जानने की जो इच्छा है, अपने अंतर्मन में जाने की इच्छा है, अपने अंदर ही झाँकने की जो इच्छा है, उस पर ये बल देते हैं। जो बाहरी ढोंग है, जो बाहरी पाखंड है, जो बाहरी बनावटी जो स्वरूप है, उसको ये नकारते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये सभी भटकाने वाले सारे कहीं न कहीं लक्षण हैं और इसीलिए हमें इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन यानी व्यक्तिगत साधना पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगला बिंदु है कि लगभग जो अधिकतर इसमें संत हैं वो अनपढ़ हैं, परंतु अनुभव की दृष्टि से ये समृद्ध दिखाई पड़ते हैं। ये भी सही बात है कि जो संत काव्यधारा में आने वाले जितने भी लगभग संत आपको दिखाई पड़ते हैं, लगभग यही देखने को मिलता है कि वो अनपढ़ हैं, यानी बहुत शिक्षित नहीं होते, लेकिन वो जो सामाजिक अनुभव है, जो आत्मज्ञान का अनुभव है, वो उसमें काफ़ी समृद्ध दिखाई पड़ते हैं। उनके अंतर्गत ये भाव देखने को मिलता है कि वो ज्ञान के मामले में काफ़ी पारंगत हैं। एक-एक से बड़ी-बड़ी बातें वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से कहते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने संत काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसको देखा और समझा भी। अब हम सूफ़ी काव्यधारा जो दूसरी काव्यधारा है, जिसको कहीं न कहीं प्रेम मार्गी धारा भी कहते हैं। प्रेम मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाला, जिसको सूफ़ी काव्यधारा कहते हैं, उसको देख लेते हैं और उसकी कुछ विशेषताओं को बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला बिंदु है कि सूफ़ी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ़ है। यानी यहाँ पर एक बात गौर करना है कि जो इनके ऊपर प्रभाव है, एक तो मुस्लिम ये जितने कवि हैं या जितने सूफ़ी यहाँ पर आपको संत मिलेंगे, वो सभी मुस्लिम कवि मिलेंगे। तो मुसलमान होने से जो मुस्लिम जो दर्शन है, मुस्लिम जो धर्म है, उनका कहीं न कहीं प्रभाव इनके ऊपर दिखाई पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि ये कल्पना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस तत्व को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो कहीं न कहीं एक अलौकिक सत्ता को स्थापित करता हुआ नज़र आए। इसीलिए ये लौकिक से पारलौकिक की यात्रा करते हैं। तो इसीलिए इनका जो दर्शन है, जितने इसमें कवि आते हैं, वो सभी कहीं न कहीं तसव्वुर दर्शन से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं।
तो ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो दूसरा बिंदु है कि सूफ़ी कवियों का जो प्रिय अलंकार है, वो समासोक्ति अलंकार है। यानी एक समासोक्ति अलंकार आप अलंकारों में आपको मिलेगा, वो ही अलंकार यहाँ पर इनके काव्य में देखने को मिलता है। इस अलंकार में जो कवि होता है अपनी बात को इतनी सहज और सरल ढंग से रख पाता है, जिससे कि जो नायक और नायिका के बीच के जो प्रेम संवाद है या जो लौकिक जीवन की जो अवधारणा है, उसको वो व्यक्त कर पाने में सक्षम हो पाए। तो ये समासोक्ति अलंकार की एक खूबी है और इसीलिए जो सूफ़ी कवि हैं, उनके यहाँ समासोक्ति अलंकार बहुतेरे संख्या में देखने को मिलता है। इसीलिए इनका जो प्रिय अलंकार एक तरह से समासोक्ति अलंकार को माना जाता है। अगला बिंदु है कि सभी ने प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। यानी जितने सूफ़ी रचनाकार दिखाई पड़ते हैं, वो सभी लोग लेखन में प्रबंध काव्य का ही कहीं न कहीं प्रणत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सृजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रबंध काव्य कहने का मतलब है कि महाकाव्य या खंड काव्य में ही अपनी रचनाओं को सृजित करते हुए नज़र आते हैं। तथा इनके जो कथानक हैं वो आमतौर पर हिंदू घर की प्रेम कहानियों को ही केंद्र में रखकर उसको लिखने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यानी इनकी कथानक में हिंदू घर की जो प्रेम कहानियाँ हैं, राजा-महाराजाओं के बीच की जो प्रेम कहानियाँ हैं, उन्हीं को ये लोग आधार बनाते हैं और उसी में अपने दर्शन को कहीं न कहीं स्थापित करते हुए अ, अपनी कथा वस्तु का परिणत करते हुए नज़र आते हैं। ये सभी जो कहीं न कहीं कवि हैं वो प्रेम के वियोग पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप जानते हैं कि श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष होता है, एक वियोग पक्ष होता है। तो ये जितने कवि दिखाई पड़ते हैं ये लोग सभी प्रेम के वियोग पक्ष पर ही ज़्यादातर अधिकतर ये लोग प्रभाव डालते हुए नज़र आते हैं, यानी वियोग पक्ष को ही दिखाते हैं। अगला बिंदु है कि लगभग सभी सूफी कवियों की भाषा अवधी है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने सूफी कवि आपको दिखाई पड़ते हैं, वो सभी अवधी भाषा में ही अपनी बात को रखते हैं। अवधी भाषा ही उनका रचना का या सृजन का आधार है। अगला बिंदु है कि इस काव्य धारा में लगभग सभी कवि मुसलमान ही दिखाई पड़ते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितने भी इसमें कवि दिखाई पड़ते हैं वो सभी मुसलमान हैं। हिंदू कवि यहाँ पर 9 के बराबर देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है कि सूफी कवि प्रेम के उपासक और गायक थे। इनमें साधक जैसा गुण भी देखने को मिलता है। यानी ये प्रेम की उपासना करते हैं, मैंने बताया भी कि ये ईश्वरीय तत्वों को कहीं न कहीं प्रेम के रूप में अपनाते हैं और ये मानते हैं कि हमें ईश्वर तक पहुँचने का एक ही मार्ग है कि हम उससे प्रेम करें और प्रेम के आधार पर ही ये लोग ईश्वरीय तत्वों को ढूँढने की कोशिश करते हैं और उसी रूप में ये साधकों की तरह से अपने को कहीं न कहीं प्रदर्शित करते हैं और इसीलिए ये साधक के गुणों को कहीं न कहीं आरोपित किए हुए नज़र आते हैं। अगला बिंदु है कि सभी सूफ़ी कवि मसनवी शैली को अपनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मसनवी शैली को अपनाने में सूफ़ी कवियों का बड़ा महती योगदान है। मसनवी शैली एक तरह से वो होती है जिसमें गुरु की वंदना की जाती है गुरु के को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी चीज़ है कि जब रचना करते वक़्त इसका ख़्याल किया जाता है कि उसमें कहीं न कहीं जो उसकी शुरुआत है वो या तो ईश्वरीय वंदना से होगी या पैगंबर की स्तुति की जाएगी या जो साहे वक़्त हैं या जिनके कहीं न कहीं इस क्षेत्र में या जिनके संरक्षण में ये कभी रहा करते थे, जो राजा होते थे, उनकी भी वंदना या प्रशंसा करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। यानी इनकी शुरुआत में जो रचना की शुरुआत होती है, वो इन सभी बिंदुओं को प्रदर्शित करते हुए नज़र आएगी। साथ ही इस शैली में जो रचना होती है वो मुख्यतः वीरतापूर्वक, ऐतिहासिक पूर्वक या रोमांटिक कहीं न कहीं शैली का आधार लेते हुए सृजित की जाती है। तो प्रेम कहानियाँ और जितने भी जो कथाएँ हैं वो सभी इसी शैली में आधारित हैं जिसमें कल्पना और ऐतिहासिकता दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मसनवी शैली ये ध्यान रखिएगा कि जो सूफ़ी रचनाकार हैं उनके यहाँ मसनवी शैली की बहुतायत संख्या में स्थिति देखने को मिलती है। अगला बिंदु है कि सूफ़ी काव्य धारा के जो कुछ कवि हैं वो साधक भी थे और फ़कीर भी थे। यानी वो समाज सुधारक के तौर पर भी कार्य करते थे और कहीं न कहीं
जो ज्ञान था जो मुस्लिम संप्रदाय का जो ज्ञान था, उपदेश था, वो पहुँचाने की भी कोशिश ये सूफ़ी जो कवि हैं वो करते हुए नज़र आते हैं। तो ये सभी बिंदु जो कहीं न कहीं सूफ़ी काव्यधारा की जो एक व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक जो स्थिति है, उसको निरूपित करते हुए नज़र आते हैं तथा साथ ही ये भी बताते हैं कि जो सूफ़ी काव्यधारा है, उसकी स्थिति या उसकी बनावट या उसकी जो परिदृश्य जो है, वो कितना व्यापक दिखाई पड़ता है। अब हम जो तीसरी काव्यधारा है, तीसरा जो भक्ति काल में आने वाली जो काव्यधारा है, जो राम भक्ति काव्यधारा, उस पे हम बात कर लेते हैं। राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं को देख लेते हैं और इसमें जो कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं, उसमें पहला जो बिंदु है कि दास्य भक्ति की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी जितने भी राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं, वो दास्य भावना से कहीं न कहीं परिणित होते हैं, यानी दास्य भावना उनके अंतर्मन में दिखाई पड़ती है। ये ध्यान रखें कि जो सूफ़ी काव्यधारा है और जो ज्ञानमार्गी या संत काव्यधारा है, वो दोनों निर्गुण पंथ के उपासक हैं, यानी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब जो काव्यधाराएँ हम पढ़ेंगे, चाहे राम काव्यधारा हो, चाहे वो कृष्ण काव्यधारा हो, ये दोनों सगुण ब्रह्म की उपासना करते हुए, यानी सगुण साकार रूप के उपासक के रूप तौर पर दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए इनके यहाँ जो भाव देखने को मिलता है, वो दास्य भाव की प्रधानता, यानी ये ईश्वर को परम सत्ता, परम ज्ञानी, परम कहीं न कहीं सत्ता के तौर पे वो निरूपित करते हैं और स्वयं को उनका दास मानते हुए उनके कहीं न कहीं चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की कोशिश करते हैं। इस काव्य धारा के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु आता है, वो है प्रबंध व मुक्तक काव्य की रचना, यानी जितने भी इसके अंतर्गत आने वाले जो संत या जो कवि हैं, वो दोनों रचनाएं, यानी दोनों शैलियों में रचनाएं करते हुए नजर आते हैं, प्रबंध में भी और मुक्तक काव्य में भी। प्रबंध कहने का मतलब है जहाँ पर काव्य या खंड काव्य का कहीं ना कहीं सहारा लिया जाता है लेखन में, और मुक्तक छंद का भी ये लोग सहारा लेते हैं, मुक्तक में भी बातों को करते हुए नज़र आते हैं। अगला जो बिंदु है कि राम को लोकपालक और लोकरंजन के रूप में चित्रित करना। अर्थात जो इनके उपास्य राम हैं, जो इनके ईश्वरीय जो राम हैं, उनको ये लोकरंजक, यानी लोगों की कहीं न कहीं सहायता करने वाला, लोगों का की रक्षा करने वाला, लोगों को पालने वाला स्वामी के तौर पर देखने की कोशिश की जाती है और ये माना जाता है कि वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे पूजनीय हैं, इसीलिए यहाँ पर राम की महत्ता को स्वीकार किया जाता है। अगला जो बिंदु है कि शास्त्रों की मर्यादा पर बल दिया जाता है। आप जानते हैं कि ये जो वेद हैं, जो कहीं न कहीं शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, ज वो उन्हीं को कहीं न कहीं आधार बनाकर ये अपनी बातों को रखते हैं और उनके ही आधार पर ये कहीं न कहीं समाज को चेतना युक्त बनाने, समाज को उपदेश देने, समाज को सही राह पर चलने की कोशिश कराते हैं। इसीलिए इसमें वर्ण व्यवस्था सबसे सर्वोपरि है। वर्ण व्यवस्था को ये लोग स्थापित करके समाज को एक सरस और कहीं न कहीं समृद्ध बनाने की कोशिश पर बल देते हैं। इनका ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था ही वह आधार है जिसके आधार पर समाज को एक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रूप प्रदान किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है कि लेखन की भाषा, इनकी अवधि व ब्रज दोनों होती है। अब तक ध्यान रखिएगा कि इस काव्यधारा को छोड़कर जितने भी काव्यधारा मिलते हैं, उनमें लेखन का जो भी आधार होता है, वो या तो सधुकड़ी दिखाई पड़ेगा, या तो ब्रज दिखाई पड़ता है, या तो अवधि दिखाई पड़ता है। लेकिन जो राम काव्यधारा है, राम काव्यधारा में ये दोनों भाषाएँ शामिल आपको मिलेगी, चाहे वो अवधि हो, चाहे वो ब्रज हो। दोनों समानतः लेखन में भी और बोलचाल की भाषा में, उपदेश की भाषा में भी इन दोनों का प्रयोग सामान्यतः जो यहाँ के संत हैं, जो ये कवि हैं, वो करते हुए नज़र आते हैं। अगला जो बिंदु है कि सामान्य जनजीवन से जुड़ाव इनका देखने को मिलता है, यानी जो आम जनजीवन है, जो समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन सबसे इनका जुड़ाव देखने को मिलता है। वे सभी उन्हीं की बातों को करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो रचना हो, चाहे वो उपदेश हो, उन सभी को उनको एक अच्छे साधक के तौर पर उपदेश देते हुए उनको दिखाई पड़ते हैं और उन्हें कहीं न कहीं कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सुदृढ़ बनाया जा सके,
उस ओर कहीं न कहीं अग्रसित करते हुए भी नज़र आते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है ये बताया गया है कि जो इनके यहाँ प्रकृति का चित्रण अत्यधिक रूप में दिखाई पड़ता है। ये अपनी रचना में जो लेखन के स्रोत के रूप में प्रकृति चित्रण को बढ़ावा देते हैं और प्रकृति का जितना भी सहज और सरल रूप हो सकता है उसको ये प्रदर्शित करते हुए नज़र आते हैं। अगला बिंदु है कि समन्वयात्मकता का भाव यहाँ देखने को मिलता है, यानी समन्वय करने का भाव, एक दूसरे से परस्पर जुड़ने का भाव, एक दूसरे को आपस में भाईचारा, बंधुत्व को स्थापित करने का भाव इनके यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबको एक साथ मिलकर चलने की एक तरह से कोशिश होती है और ये इनका मत है कि सभी जगह जितने भी दर्शन या जितने भी धर्म हैं, सभी जगह अगर किसी की सर्वोच्च सत्ता है तो वो है विष्णु स्वरूप भगवान राम का। इसीलिए समन्वयात्मकता की जो भावना है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो बिंदु है कि भक्ति का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ये भजन भक्ति, नौधा भक्ति यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। नौधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो भक्ति भावना का स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये दोनों जगहों पर, दोनों काव्य धाराओं में, चाहे वो कृष्ण काव्य धारा हो या राम काव्य धारा हो, दोनों काव्य धाराओं में भक्ति का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अगला जो बिंदु है कि जो पात्र हैं या तथा चरित्र हैं, उनका चरित्र चित्रण किया गया होता है, यानी जितने भी इसमें नायक के तौर पर रखे जाते हैं, जो भी नायक होते हैं, वो एक तरह से ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म के रूप में वो ज़्यादातर राम को ही अपने प्रमुख नायक के तौर पर स्थापित करते हैं और उनसे निवेदन, उनसे कहीं न कहीं एक प्रजापालक या लोक रक्षक के रूप में भूमिका निभाते हुए कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश होती है, उनकी एक इच्छा होती है कि वही कहीं न कहीं हम सब के पालनहार हैं, हम सबका कहीं न कहीं मार्गदर्शक हैं। तो यहाँ पर राम को कहीं न कहीं सर्वोच्च सत्ता स्थापित करते हुए उनको एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक रक्षक के तौर पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगला बिंदु है कि गुरु की महिमा का वर्णन है। ये गुरु की महिमा का वर्णन लगभग सभी काव्य धाराओं में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु ही वह रूप है जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने में सहजता महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पर भी गुरु का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो बिंदु है कि रस, छंद, अलंकार का यथावत प्रयोग, यानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर रस, छंद, अलंकार का प्रयोग इनकी रचनाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। अगला जो बिंदु है इसमें वो है अवधी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग, यानी अवधी भाषा को ये लोग मुख्य आधार बनाते हैं अपने रचना के लेखन में या रचना करने में, लेकिन साथ ही साथ ब्रज भाषा को भी ये प्राथमिकता देते हैं। केवल अवधी पर ही नहीं बल्कि ये साथ-साथ ब्रज भाषा को भी अपने लेखन में स्थान देते हैं। अगली काव्य धारा जो है वो है कृष्ण काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में जो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी विशेषता बताने की कोशिश की गई है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है कि ये शाक्य भक्ति को प्रधानता देती है। शाक्य मतलब सखा भक्ति, जो कहीं न कहीं जो इनके आराध्य देव हैं कृष्ण, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कृष्ण को उपासक के तौर पर स्थान दिया जाता है। जैसे राम भक्ति धारा में राम को उपासक माना जाता है, उसी तरह से काव्य धारा में कृष्ण को उपासक के तौर पर स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण से जो सखा रूप है, जो जो मित्रवत का भाव है, उसका रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जितने भी संत या कवि यहाँ दिखाई देते हैं, उनसे साक्ष्य रूप के रूप में कहीं न कहीं अपना जुड़ाव रखते हैं। अगला बिंदु है कि कृष्ण को लोकरंजक व लोकनायक के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं। यानी ये अपनी रचना के माध्यम से, अपने लेखन के तौर पर या उपासक के रूप में कृष्ण को एक लोक रक्षक, यानी लोगों की रक्षा करने वाला, या लोकनायक यानी लोगों का एक बड़ा नायक जो कहीं न कहीं अपनी प्रतिभा, अपनी प्रखरता, अपने उदात्त स्वरूप से लोगों की को कहीं न कहीं एक दृष्टि प्रदान करता है, एक जीवन जीने की कला को प्रदान करता है। इस रूप में कृष्ण को वो लोग देखने की कोशिश करते हैं और अपनी रचनाओं में उसको चित्रित भी करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से अगला बिंदु है कि प्रेम के सन्मुख जो शास्त्रों की मर्यादा है उसकी उपेक्षा कर की गई है, यानी प्रेम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि चारों काव्य धाराओं में जहाँ प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो कृष्ण काव्य धारा है। प्रेम
पर ज़्यादा यहाँ पर जो कवि हैं, जो संत हैं, उनकी प्राथमिकता होती है कि प्रेम ही यहाँ का आधार है। यानी कृष्ण की जो स्थिति है, जो कृष्ण का स्वरूप है, वो प्रेम की मर्यादा पर ही टिकी हुई है। इसीलिए यहाँ पर प्रेम का उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है। और शास्त्रों की जो मर्यादा है, वो प्रेम के आधार पे ही निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। अगला बिंदु है कि अधिकतम यहाँ पर मुक्त एवं गेय पद आपको दिखाई पड़ेंगे। जिस तरीके से राम काव्य धारा में दोनों आपको रूप दिखाई पड़ रहे थे, यानी प्रबंध और मुक्तक दोनों। लेकिन यहाँ पर प्रबंध की बहुत कम स्थिति देखने को मिलती है जो रचना लेखन में, बल्कि यहाँ पर मुक्तक या गेय पदों की स्थिति ज़्यादातर देखने को मिलती है। गेय पद वो होते हैं जो गायन शैली में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिन पदों का गायन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अधिक जो स्थिति होती है, वो या तो मुक्तक शैली का प्रयोग लेखन में लोग करते हैं, या तो जो गेय पद होते हैं उसमें कहीं न कहीं अपने रचनाओं का सृजन करते हुए नज़र आते हैं। अ यहाँ पर 1-2 रचना ऐसी भी देखने को मिलती है जिसको अपवाद स्वरूप ये देखा जाता है कि जो एक ब्रजविलास रचना है, वो प्रबंध में लिखी हुई मानी गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रबंध बिल्कुल ही नहीं मिलता, 1-2 रचना ऐसी मिल जाएँगी जो प्रबंध में भी रची गई हैं। लेकिन ज़्यादातर कवि हैं, जो भी संत हैं, वो लोग मुक्तक या गेप में ही अपनी रचना को सृजित करते हुए नज़र आते हैं। अगला बिंदु है कि लेखन में ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ़ अगर भाषा में कोई भाषा को तवज्जो दी जाती है, तो वो ब्रज भाषा है। तो इसीलिए लेखन में ज़्यादातर ब्रज भाषा ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए कवि दिखाई पड़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो ये है कि निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जितने साधक हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी संत हैं, वो सभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हैं। उनका मत है कि कृष्ण वो लीलाधारी पुरुष हैं, वो एक पारलौकिक परमात्मा हैं, जो कहीं न कहीं अपने प्रभाव से, अपनी स्थिति से सभी लोगों की रक्षा करते हैं, आधार के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये निर्गुण ब्रह्म की जो जटिलता है उसका कहीं न कहीं प्रयोग करके समाज को ये सचेत करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कहीं न कहीं कठिन रास्ता है, और उस रास्ते को अपनाकर हम साधक के तौर पर, या हम एक कहीं न कहीं भक्त के तौर पर उस ईश्वर तक पहुँच नहीं पाएँगे, जिस ईश्वर तक पहुँचने की हमें मार्ग सहज रूप से सगुण रूप में मिल सकता है। तो इसीलिए निर्गुण भक्ति की उपासना, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ये सदैव खंडन करते हुए नज़र आते हैं। अगला बिंदु है कि उपालंब तथा व्यंग्य की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि जो राधा और कृष्ण के जो प्रेम संबंध है, या गोपियों का जो कृष्ण से प्रेम संबंध है, वहाँ पर उपालंब की स्थिति आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। जब आप उद्धव को ब्रज आते हुए या ब्रज में गोपियों से संवाद करते हुए पाएँगे, तो वहाँ उपालंब की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से उपालंब और व्यंग्य व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए इसलिए जो सूरदास हैं, एक बड़े कवि के तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि उनके यहाँ ये दोनों रूप सामान्यतः देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो उपालंब के रूप हों, चाहे वो व्यंग्य के रूप हैं। ये दोनों रूप उनके काव्यों में अधिकाधिक रूप में देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है कि श्रृंगार रस तथा वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर मिलती है, यानी वात्सल्य यानी बालक के रूप में अपने ईश्वर को, जो आराध्य है, उसे बालक के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे कृष्ण के बाल्य स्वरूप पर यहाँ पर वर्णन अधिक रूप में देखने को मिलता है, और इसी के कारण श्रृंगारिकता का भाव इनके काव्यों में अधिक रूप से मिल जाती है। माधुर्य भाव या श्रृंगारिकता का भाव इनके काव्य का आधार स्वरूप है, तो यहाँ पर ये भाव देखने को मिलता है। अगला बिंदु प्रकृति चित्रण, यानी इनके काव्यों में प्रकृति को कहीं न कहीं उद्दीपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति इनका आधार तत्व है, और प्रकृति को यथा स्थान स्थान देते हुए उसका प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है कि रीति तत्वों का समावेश है। इनके काव्य में रीति के जो तत्व हैं, चाहे वो सूरदास हों, चाहे वो
जो आगे आने वाले जो भी रचनाकार हों, उन सभी के यहाँ रीति के तत्व आपको देखने को मिलेंगे और यही कारण है ये कभी ही आगे चलकर इन्हीं के आधार को ग्रहण करते हुए रीति जो काव्य धारा है उसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो रीति के जो भी लक्षण आप देख पाते हैं, धीरे-धीरे इन कवियों में उत्पन्न होने लगा था और वही आगे चलकर विशाल या विकराल रूप में रीति के जो लक्षण हैं, जो रीति के आधार हैं, चाहे श्रृंगारिक तौर पे हो, चाहे वो अलंकारिक तौर पे हो, वो आप रीतिकालीन ये जो कवि हैं उनके यहाँ देख पाते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक स्रोत है वो भक्तिकालीन जो कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, इनके यहाँ ही देखने को मिलने लगा था। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है कि प्रेम की अलौकिकता पर ये लोग जोर देते हैं। अलौकिकता का मतलब है कि उस रहस्यमयी जो परमात्मा है, जो कहीं न कहीं अलौकिक शक्ति है, उससे कहीं न कहीं प्रेम करके हम उस प्रेम के यथार्थ स्वरूप को कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी जो कहीं न कहीं उससे जो मिलन की स्थिति है, जो आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध है, उसको स्थापित कर पाने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ पर प्रेम की अलौकिकता का ये रहस्य, ये प्रेम की अलौकिकता पर बल ज़्यादातर यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके काव्य में संगीतात्मकता के गुण अधिक रूप में देखने को मिलते हैं, यानी संगीत पक्ष इनके काव्य का मूल आधार है। अगला बिंदु है कि शैली, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस तरीके से हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जितने भी स्थितियाँ हो सकती हैं, जितने भी आधार हो सकते हैं भक्तिकालीन के जितने जो भी काव्य धारा हैं, चाहे वो संत काव्य धारा हो, चाहे सूफी काव्य धारा हो, चाहे राम काव्य धारा हो या कृष्ण काव्य धारा हो, उसकी जो भी साहित्यिक विशेषता या जो भी उसके विषयगत स्थितियाँ हो सकती हैं, उनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखा और समझा भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी बिंदु आपको ज्ञानवर्धन की दृष्टि से, विषय को समझने की दृष्टि से तथा परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः एक नए टॉपिक को लेकर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।